बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम के बिनौला की एक कंपनी में आग लगी है। आग से लाखों का नुकसान हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। लगातार इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कितनी भयानक, कितनी भयंकर ये आग है, जिस पर लगातार इसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लाखों का नुकसान हुआ है। गुरुग्राम के बिनौला कंपनी की ये पूरी तस्वीर जहां पर आग लग गई। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो हेड सुशील गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। सीधा सुशील से बात करते हैं। सुशील, जिस तरह से ये आग लगी है, जो तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तस्वीर वाकई बहुत ही डरावनी है, बहुत ही भयानक तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयानक ये आग लगी है। क्या कुछ इस वक्त वहां से अपडेट मिल रहा है? आग पर काबू पा लिया गया है? नहीं, देखिए कंचन, एक गुरुग्राम का बिनौला इंडस्ट्रियल एरिया है, बिलासपुर थाना अंतर्गत आता है। और हम ये कहें कि रेवाड़ी यहाँ से धारूहेड़ा की बॉर्डर शुरू होती है और वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ एक कंपनी, केमिकल की कंपनी थी। और यहाँ आग की धुआं देखना शुरू हुआ, जिसके बाद कंपनी में अफरा तफरी मची, अलार्म बजे और उसके बाद आग एक एक कर भयानक रूप लेना शुरू हुई। और अभी के जो हालात, बड़ी बड़ी लपटें देखी जा रही है। कंपनी के केमिकल की कंपनी है और तमाम केमिकल के ड्रम्स अंदर हैं। हालांकि मौका, आग इतनी भयानक और इतनी जल्दी पकड़ी कि हटाने का मौका तक नहीं लगा केमिकल्स को। और एक एक कर सभी केमिकल्स में आग लगने शुरू हो गए हैं। ड्रम्स जल रहे हैं और पटाखों जैसी आवाजें निकल रही है इस केमिकल से। और एक धुआं का गुब्बार के साथ साथ बड़ी बड़ी लपटें दिखाई दे रही है। आसपास की जितनी कंपनियां हैं उसको भी खाली कराया गया है। और आग का जो विकराल रूप अगर हम ये कहें तो बिल्कुल देखने को मिल रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आग ने अभी अपना भयानक और विकराल रूप कायम किया हुआ है, विकराल रूप पकड़ा हुआ है। और जो आसपास के इलाके हैं वहां पे एक दहशत का माहौल है। दर्जनों फायर टेंडर मौके पे हैं और केमिकल से लगे आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कंचन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। हालांकि जैसे ही कंपनी बड़ी है, कंपनी में जितने वर्कर थे, चूंकि ये 24/7 काम करने वाली कंपनी है और उस दौरान काफी संख्या में वर्कर अंदर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही आग की सूचना मिली सभी वर्करों को बाहर निकाल दिया गया है। किसी के फंसे होने की सूचना नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान है और भारी क्षति है। आग कैसे लगी इसका कोई अभी तक पुख्ता जानकारी इसकी नहीं निकल कर आई है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या फिर अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट आपको बताएं कि आग इतनी भयानक है कि अभी तक आग पर काबू पाना मुश्किल है। मैं भी खड़ा हूं और मैं दूर खड़ा होकर दर्शकों को लाइव तस्वीर और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं यहाँ से कि किस तरह से स्थिति कितनी भयानक और विकराल रूप धारण की हुई है। कंचन, वाकई जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं सुशील, इन तस्वीरों को देखकर ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग तो बहुत भयानक लगी है। और जिस तरह से आप अपडेट दे रहे हैं कि अभी भी लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम नुकसान की बात करें तो लगभग क्या आकलन किया जाए, कितना नुकसान हो चुका है इस कंपनी में? देखिए कंचन, अगर हम बात करें नुकसान का तो केमिकल की फैक्ट्री है ये और अमूमन जो विदेशी केमिकल हैं वो यूज किए जाते हैं इसमें। हालांकि अभी कोई अधिकारी या फिर जो कंपनी के लोग हैं उनसे तो मेरी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि अफरा तफरी का यहाँ माहौल है और जहाँ आग लगी है वहाँ आसपास जाने की इजाजत किसी को नहीं है, क्योंकि आग काफी भयानक और विकराल है। और आसपास की कंपनियों में यह आग न फैले, चूंकि इस इलाके में आसपास में कई ऐसी कंपनियां हैं जहाँ हाईली इन्फ्लेमेबल है और डर है कि कहीं उस कंपनियों तक आग न पहुंच जाए, किसी के जान की नुकसान न हो, उसको लेकर एहतियात बरती जा रही है। पुलिस मौजूद है यहाँ पर, फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौजूद है, सिविल डिफेंस को बुलाया गया है और तमाम तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। नुकसान का जहां तक जिक्र आप कर रही हैं तो लाखों का नुकसान बताया जा रहा है, करोड़ों का भी नुकसान हो सकता है, ये तो आकलन के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से आग ने इस पूरे इलाके को और इस कंपनी को अपने चपेट में लिया है और जो तस्वीरें हैं उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है। बिल्कुल, इसी के साथ अगर हम बात करें जिस तरह से ये पूरी आग लगी है और जिस तरह से लगातार अभी से बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो किसी की जान को तो कोई खतरा नहीं है, यानी कि किसी की जान हानि तो वहां पर नहीं हुई है? नहीं, देखिए 4-4:15 बजे के करीब की आग की सूचना मिली और सूचना के बाद कंपनी के अंदर जो फायर अलार्म है उसको बजाया गया और तमाम जो वर्कर थे जो नाइट शिफ्ट में थे उनको बाहर सकुशल निकाला गया।
धुआं से शुरू हुआ आग और आग बड़ी बड़ी लपटों में तब्दील हो गया। और अभी तक जो सूचना है कंचन, उसके मुताबिक कंपनी के अंदर कोई फंसा नहीं है, सबको निकाला जा चुका है। फिर भी तलाशी ली जा रही है और अभी सबसे पहला प्रायोरिटी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो आग पर काबू पाने की है। और प्रशासनिक अधिकारी, सिविल डिफेंस के लोग और फायर ब्रिगेड के लोग तमाम मौके पर हैं, इसे आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। साथ ही अगर हम बात करें तो वहां पर शासन प्रशासन के क्या नुमाइंदे पहुंच चुके हैं सुशील, क्योंकि आग बहुत ज्यादा विकराल रूप ले चुकी है, आसपास के लोगों में भी काफी दहशत देखी जा रही है इस वक्त। निश्चित कंचन, देखिए सबसे बड़ा जो दहशत का माहौल है वो ये है कि उस इलाके में ये इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया के दौरान तमाम कंपनियां, आस पड़ोस में कंपनियां होती हैं, आप भी देखी होंगी इंडस्ट्रियल एरिया, जो समझ सकते हैं कि टच कंपनियां, मतलब बाउंड्री टू बाउंड्री कंपनियां होती हैं। और इतना विकराल आग है तो डर सबसे ज्यादा यह है कि दूसरी कंपनियों में यह आग न पकड़ ले। तो सबसे ज्यादा फोकस इस बात का है कि आग पर कैसे काबू पाया जाए और जल्द से जल्द दूसरी कंपनियों तक ये आग न पहुंचे, उसको लेकर सबसे ज्यादा प्रशासन को और पुलिस अधिकारी हो या फायर ब्रिगेड के लोग हों, उनको ज्यादा संशय और दिक्कतें परेशानी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी विकराल आग को देखकर, चूंकि इलाका जो है आसपास का वो काफी ग्रामीण इलाकों से संबंधित है और जो वर्कर्स काफी संख्या में रहते हैं, तो वो जो देखने वालों की संख्या है वो सबसे ज्यादा एक भीड़ वहां इकट्ठा हो गई है। और उन पर कैसे काबू किया पाया जाए, वो कैसे इस चपेट में ना आए, इसको लेकर भी प्रशासन काफी मुस्तैद है। साथ ही मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, फायर ब्रिगेड के तमाम बड़े अधिकारी हैं और कंपनी अधिकारियों से बात कर इस आग पर काबू पाने के बाद इसका आकलन किया जाएगा कि नुकसान कितने का है। बिल्कुल, बहरहाल आग बहुत भयानक लगी हुई है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि बहुत जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए, क्योंकि आसपास के इलाके में बहुत ही दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, हमारे साथ तमाम अपडेट देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका।